देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर बहस छिड़ी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमेशा होने वाले चुनाव की वजह से समय और पैसे की बर्बादी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे विकास का काम भी बाधित होता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम हैं तो कृषि मंत्री, लेकिन जब चुनाव आया तो मैं 3 महीने तक चुनाव प्रचार में व्यस्त रहा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में उनके द्वारा 10 लोगों के खिलाफ महाकाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने की खबर मिली है। डॉक्टर सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करीबी माने जाते हैं। भगवान महाकाल के दरबार में साल के अंतिम दिनों और नववर्ष के पहले व दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा भस्म आरती को भी चलायमान किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद ले सके। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने विदेश में नौकरी करने की चाह रखने वाले बेरोजगार लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि विदेश में नौकरी का झांसा देकर कई गिरोह लोगों से गैर कानूनी काम करवाते हैं। इसके लिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवा बेरोजगार कई बार ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जो कि विदेश ले जाकर उनका शोषण करते हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बहुसंख्यक हिंदू मंदिर पहले बौद्ध मठ थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम पहले बौद्ध मठ थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो मंदिर बने थे बौद्ध मठ थे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतिहास कुरदना बीजेपी की भारी पड़ेगा। बीजेपी सत्ता में आने के बाद इस देश का माहौल खराब कर रही है। हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक फैशन चल गया है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात मुझसे पूछी जाएगी तो मैं कहूंगा कि गठबंधन बनते ही वोट के लिए कि हमारे पास कितना वोट है। हमारा मानना है कि अगर ये लोग गठबंधन में नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो उन्हें मायावती जी को साथ लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि मायावती को वह साथ नहीं रख रही, मायावती जाने को तैयार है। डिंपल यादव ने इस दौरान साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी संविधान को लेकर सदन में होने वाली चर्चा में भी हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शनिवार को संविधान पर चर्चा होनी है। समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेगी। हमें उम्मीद है कि सदन चलेगा। दरअसल सपा ने सदन में अडानी के मुद्दे से दूरी बनाई हुई है। सपा उद्योगपतियों को इस तरह निशाने पर लेने से सहमत नहीं है। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट्स हैं। ऐसे में ये खबर आना है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए आप जानते हैं कि आखिर इस दावे का सच क्या है। भारत में आदमी कितने बैंक अकाउंट्स रख सकता है ये फिक्स नहीं है, यानी भारत में कोई व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है इसकी कोई लिमिट तय नहीं है। आप अपनी इच्छा और जरूरतों के अनुसार कितने भी बैंक खाते खोल सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की है। बॉलीवुड के लिए ये साल ठीक ठाक रहा है। कुछ बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी तो कुछ छोटे बजट की फिल्मों ने धमाल मचा दिया था। इस साल हॉरर कॉमेडी फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया। इन फिल्मों के कलेक्शन के बारे में जानकर भी आप चौंक जाएंगे। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की है। आइए आपको इस साल रिलीज हुई फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्मों के बारे में बताते हैं जो छाई रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की बेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 14 दिसंबर से आमने सामने होंगी। इससे पहले क्यूरेटर ने पिच को लेकर बड़ा दावा किया है। ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट cricket.com AU ने शनिवार 14 दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले काबा के क्यूरेटर डेविड सेंडरसिकी के हवाले से कहा है कि साल के अलग अलग समय निश्चित रूप से गाबा की पिच को अलग बनाते हैं।